डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर दवाई लिख दिया और दवाई लिखने के बाद जो है प्रिस्क्रिप्शन दिया कि जाओ दवाई ले लो। मेडिकल आया तो दवाई सीधा तरफ जो दवाई लिखी हुई थी मेडिकल वाला दे दिया, उल्टे तरफ भी कुछ लिखा हुआ था। तो बोला है ये दवाई दा, बोला ये की दवाई जी हमरो समझ में डॉक्टर पूछो जगह। तो फिर दौड़ा हुआ डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब ये दवाई नहीं मिले जी, कौन ची लिखला? बोला अरे ये लिख लो नहीं जी, कलम नहीं चले जी, यहाँ लग रगड़ ले समय लिख लो नहीं जी। चाइना में जब कोई बच्चा पैदा होता है उसका नाम कैसे रखा जाता है? नाम कैसे रखा जाता है? चाइना में जब बच्चा पैदा होता है तो प्लेट को जमीन पर पटका जाता है, तो प्लेट की आवाज होती है टिंग टोंग टिंग, बोले यह नाम रखी था। अच्छा है, अच्छा टिंग नया है, बहुत अच्छा टिंग टोंग टंग। तालीम जरूरी ना है। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ाल अल्लाहु तआला फी मक़ामिन आखर व क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए-ए-ज़ाम नक़ीब हिंदुस्तान, पिंडल में बैठे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरे अज़ीज़ बच्चों नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आइए सबसे पहले जी लगाकर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सब पढ़ लिए? सब पढ़ लिए? कभी नहीं हो सकता। सब कैसे पढ़ेगा? पढ़ा वही होगा जिसको याद होगा, और जिसको याद ही नहीं होगा तो पढ़ेगा क्या? मुझसे पेशतर बहुत अच्छी तकरीर हुई। इस तकरीर के बाद मैं नहीं समझता हूँ कि मजीद किसी और तकरीर की ज़रूरत है। और वली कामिल आलिम बामल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातुहू हज़रत की जो तकरीर हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। फरमाए आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ए बेटा बैठ जाओ, तुम लोग भी बैठ जाओ। मुझसे कहा गया है कि इल्म पर रोशनी डालनी है, तालीम पर रोशनी डालनी है, माँ बाप के ऊपर में रोशनी डालनी है, मस्जिद के हवाले से कुछ गुफ्तगू करनी है। 3 मौजू है, तालीम, माँ बाप, ये मस्जिद। देखो ए बाबू बैठ जाओ, बाबू बैठ जाओ, बैठ। देखिए ये बच्चा बैठ ही नहीं पा रहा, वो बैठने की कोशिश कर रहा, बैठ नहीं पा रहा। कहा इसलिए कि वो जींस पैंट पहना, वो समझ रहा है कि ज्यादा जल्दी करेंगे तो बस मैदान क्लियर हो जाएगा। तालीम जरूरी है। एक वक्त खा भूखा रहना पड़े, भूखा रह जाइए, जरूर पढ़ाई। जाहिल मत रखिए।
जाहिल मत रखिए। एक लड़का एक लड़की से बोला कि हम अमीर हैं, शादी करोगी? लड़की बोली कि रे बाप, ये तो अमीर है, तो फिर ऐसा लड़का हमको मिलेगा कहाँ? बोला हाँ कर लेंगे। अमीर है आप? बोले एकदम अमीर है। बोला अब ये शादी कर लेंगे। निकाह हो गया। लड़का लड़की को लेके घर आया तो देखा कि झोपड़ी, महल कहाँ? आप अमीर होते तो महल होता ना भाई, अमीर होगा तो महल होगा ना। अरे बोलो भाई बिल्डिंग होगा ना, बिल्डिंग होगी, महल होगा, इमारत होगी, वो पक्का का मकान होगा। वहां देख रहा है कि झोपड़ी है। तो लड़की ने कही कि ओ ते बोल लाल कि हमें अमीर झीन आप फूस हो घर छोड़ कर। ये लड़का बोली कि नहीं हम अमीर झीन। तो अमीर छा तो कौन अमीर छा? तो लड़का बोली हमें तबलीगी जमात का अमीर छी। तालीम जरूरी है मेरे बच्चों। हर नौजवान के हाथों में ये देखिए 3G तो है ही नहीं, 4G 5G है ना। आप 4G भी नहीं ले रहा कोई, और 6G आने वाला है। चाइना से 6G आने वाला है। और चाइना में जानते हैं, चाइना में जब कोई बच्चा पैदा होता है उसका नाम कैसे रखा जाता है? नाम कैसे रखा जाता है? चाइना में जब बच्चा पैदा होता है तो प्लेट को जमीन पर पटका जाता है, तो प्लेट की आवाज होती है टिंग टोंग टिंग। बोले यह नाम रखी था। अच्छा है, अच्छा टिंग नया है, बहुत अच्छा। टिंग टोंग टंग। तालीम जरूरी ना। वाह भाई वाह, क्या रिसर्च है मौलाना की। वाह टिंग टोंग। जाहिल की कोई जिंदगी है? कोई जिंदगी नहीं जाहिल की। पूर्णिया आदमी डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर दवाई लिख दिया, और दवाई लिखने के बाद जो है प्रिस्क्रिप्शन दिया कि जाओ दवाई ले लो। मेडिकल आया तो दवाई सीधा तरफ जो दवाई लिखी हुई थी मेडिकल वाला दे दिया, उल्टे तरफ भी कुछ लिखा हुआ था। तो बोला है ये दवाई दा? बोला ये की दवाई जी हमरो समझ में ना, डॉक्टर पूछ जाए। तो फिर दौड़ा हुआ डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब ये दवाई नहीं मिले जी, कौन ची लिखला? बोला अरे ये लिखलो नहीं जी, कलम नहीं चले जी, यहाँ लगर ले समय लिखलो नहीं जी। तालीम जरूरी ना है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमती व मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, जैसे रमजान का महीने का रोजा रखना फर्ज है, जैसे साहिब इस्तिताअत है ज़कात आपके ऊपर में फर्ज है, अल्लाह ने दौलत दिया खाने काबा का हज करना फर्ज है। उसी तरीके से हर मुसलमान चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, इल्म का हासिल करना फर्ज है। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह सारा मजमा माशाअल्लाह है। बच्चा लोग भी पढ़ाएगा, पहले तो जवान तो हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखना है। हाफिज बनाइए, आलिम बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को तालीम देंगे। अगर आपने उसके लिए दौलत जमा कर नहीं रखी है, सारी दौलत बच्चे की पढ़ाई में लगा दिया है, इंशाअल्लाह आपने उसको पढ़ा दिया है, किस्मत में तकदीर में अगर उसकी दौलत होगी, इंशाअल्लाह वो इल्म के जरिए से इंशाअल्लाह वो दौलत उससे ज्यादा कमा लेगा। लड़का पैंट पहना, कोट पहना, चश्मा लगाया और गाड़ी स्टार्ट किया। अब वो गाड़ी का नाम नहीं लेंगे हम, थपाची। ससुराल गया तो वो जमाने की बात है जब ये मोबाइल नहीं था। ये मोबाइल तो अभी हाल में आया है।
जब हम लोग बाहर पढ़ते थे लखनऊ बनारस में, तो उस वक्त खत चिट्ठी जाती थी, घर से खत जाता था, पढ़ते थे, खत भेजते थे, फिर कई महीनों के बाद घर में खत मिलता था। बहुत सारे लोग हैं। अभी तो अमेरिका बात करना आसान है, लंदन बात करना आसान है, चीन बात करना आसान है, नंबर डायल करो, बात हो जाएगी, गुफ्तगू हो जाएगी। कुर्बान जाइए, ये 5G है, 4G 5G 4G 5G। हमारे टाइम में ये 4G 5G नहीं था, हमारे जमाने में भी था। क्या था? उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये आखिर ये टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल बनाने वाला अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतुम वसीला, इस मोबाइल ने हमारे बच्चों को, नौजवानों को इतना तबाह किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, इधर मस्जिद में अजान हो रही है, मुअज्जिन अजान दे रहा है, ये लड़का कान में मोबाइल लगा के, हाँ फुदकी छानी ठीक, हाँ उन्नर खुदिया अगर फोन आवी फुदकी तेरा खाते एक कॉल आवी, हाँ खुदिया छानी ठीक। इतना खराब किया। अच्छा देखिएगा, कुर्बान जाइए, या अल्लाह क्या जमाना आ गया। ये मोबाइल ने सारे पर्दे को खत्म कर दिया और शर्म हया को खत्म कर दिया। और आलम तो ये है, पहले लोग बीवी के साथ घूमने जाता था, लेकिन हो देखिए अभी क्या हो रहा है, आदमी बीवी को छोड़ रहा है, साली को भी छोड़ रहा है, सासे को लेके भाग जा रहा है, जो चलते हैं घूमे। अस्तगफिरुल्लाह, क़यामत है, अस्तगफिरुल्लाह। बताइए क़यामत की निशानी है कि नहीं? अच्छा, अभी सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रही है कि पोता दादी लग भागी, जा झमेला खत्म है गई, दादो ढूंढते रहते, दादो ताजी बोली दादो मस्जिद हम तस्बीह पढ़ी जीते, तस्बीह पढ़ते, पोता पंजाब में घुमा जी। हाय हाय, ये अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों। बचो, इस गुनाह से बचो, मोबाइल के फितने से बचो, मोबाइल के फितने से बचो, आँख को बचाओ, नहीं तो इस आँख में शीशा पिघला कर अल्लाह तबारक व तआला हशर के मैदान में डालेगा। और एक बात याद रखना, जो आँखें बेशर्म हो जाएंगी, जिस आँखों के अंदर में शर्म हया खत्म हो जाएगी, उस आँख की रोशनी कब खत्म हो जाए कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे बच्चों, खुद भी गुनाहों से बचो, दूसरों को भी बचाओ, दीन की दावत दो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह यहाँ भी इज्जत की जिंदगी देगा, आखिरत में भी अल्लाह इज्जत की जिंदगी से नवाजेगा। बेशक बेशक। माँ बाप का मकाम क्या है जनाब? बच्चे का नाम वसीम साहब, इनकी वालदा इस दुनिया में नहीं है, चली गई। अच्छा, माँ और बाप